कुशलास्योपसम्पदा सचेत परियोधवनम् एकं बुधान धम्मं चरेषु चरितं न तं दुचरितं चरेत् धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं न तावता धम्मचरो यावता बहुभासति यो च भक्ति सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वेदम्बधरोति यो धम्मं न प्रनश्यति नति मे शरणं वरं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवतेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवतेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं वरं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवतेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो भगवाय नमो संघाय साधु 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 3 बार नमन उसके लक्षण पाए जाते हैं। पहला है दुख। बुद्ध ने किसकी जो खोज की, वो दुख की खोज की, इस दुख का निवारण कैसे हो। दूसरा लक्षण है अनित्य, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है उसकी शुरुआत उस दिन से मरने की तैयारी शुरू हो जाती है। और तीसरा है अनात्म। तीसरा लक्षण है अनात्म, यानी कि कुछ भी ठोस इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ एक दिन टूटने वाला है। कितनी भी सुंदर वस्तु है घर में, कितना भी आपने अच्छा मकान बनाया है, वो एक दिन नष्ट होने वाला है। और जो पैदा हुआ है वो मरेगा एक दिन। दूसरी बात, हम अपने आप में हमें पता रहता है, हम अपने जोड़ घटा गुणा भाग में हम लगे रहते हैं पूरा जीवन, और हम भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी कभी आवेगी, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कब करते हैं? जब कोई पड़ोस में डेथ हो जाती है, या जब शमशान घाट में हम जाते हैं तो वहां हमें महसूस होता है, वहां एक दृष्टि पैदा हमारे अंदर होती है। वो दृष्टि कौन सी होती है? कुछ नहीं रखा मैं संसार में, सब यार बेकार है, सब कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, सब जाने वाला, सब औलाद खाली कर देगी, सब कुछ जाने वाला है। वहां तक पता रहता है। जब शमशान से आउट हुए फिर जो है हम एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, और उसी चक्कर में लग जाते हैं। जोड़ घटा भाग में हम अकुशल कर्म करते हैं, और अकुशल जब हम कर्म करते हैं तो हमें पता भी नहीं रहता। अब वो अकुशल कर्म कौन से होते हैं? अकुशल जो कर्म होते हैं वो बोलते हैं, अकुशल का मतलब है लोभ द्वेष अज्ञान। लोभ द्वेष अज्ञान जो है वो हमारा अकुशल कर्म है। हम लालच के चक्कर में लगे रहते हैं, चाहे हमें उधर से पैसा आवे, चाहे उधर से पैसा लावे, चाहे रिश्वत से पैसा लावे, बस ये सोचते मेरा बेटा धन्ना सेठ बन जा। लेकिन मेरा ये कहना है, अभी तक कोई भी ऐसी चिप नहीं बनी है, ऐसा एटीएम नहीं बना है कार्ड कि यहाँ पैसा डाल लो और ऊपर जाके निकाल लो। तो हमारा जो लालच है वो सूअर की तरह रहता है,
लालच हमारा सुअर की तरह रहता है, सॉरी मुर्गे की तरह। मुर्गा हमेशा रहता है, खाता रहता है, खाते रहता है। इस तरीके से हमारी भी वो हमारा लालच रहता है। लालच ऐसा नहीं पैसे का लालच, आंख का भी हमारे लालच रहता है। आंख से हमें सुंदर सुंदर दिखाई देना चाहिए। हमारे नाक का भी लालच रहता है, हमारी इंद्रियों का लालच रहता है, हमारी त्वचा का लालच रहता है। तो दूसरा क्या है, हमारा जो लालच है वो जबकि हमें पता है हम कर रहे हैं, जबकि हमारी एक दिन मृत्यु आने वाली है। तो अभी हमारे ब्रह्मचारी शुक्र सिद्धि जी ने बताया कि भंते के बारे में बताया, और 27 साल यानी कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा डेट। छह दिसंबर 1983 को बाबा साहब की 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, और भंते उस कार्यक्रम में थे। और भंते ने 340 भाषण बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब की मृत्यु के बाद 340 भाषण उन्होंने दिए। और ये 340वां भाषण बाबा साहब भंते का था। पहला उन्होंने एक चीज बताई भंते ने कि हमें मृत्यु आने वाली है, सबको पता रहता है, लेकिन हम अपने अकुशल अपने कार्यों में लगे रहने के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हम क्या है, दूसरी बात क्या है कि हमें अपने जीवन का अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए क्या हमारा जो जन्म हुआ है, एक मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, क्या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर रहे हैं क्या, जैसे कि बाबा साहब और बुद्ध ने किया। बाबा साहब ने पूरा जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या आज हम उनका माल खा रहे हैं? क्या उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं? केवल ऐसे ही करेंगे कि एक दिन आएगा 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा आएगी और हलवा पूरी खाएंगे, सफेद कुर्ते पहनेंगे और बोलेंगे धड़ाधड़, भाषण देंगे, दूसरे देवी देवता को गाली देंगे। यही है क्या बाबा साहब ने ऐसे कहा क्या? मुझे अपनी बात याद आ रही है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोडक्ट हूं। एक बार बाबा साहब की जयंती थी मेरे गांव में, अलीपुर में, और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, रामविलास पासवान श्रम कल्याण मंत्री थे, और मैं अपने नाम के पीछे लगाता था यशवंत सिंह बौद्ध। जब कार्यक्रम हो गया, मैं ही संचालन कर रहा था उस कार्यक्रम का। जब कार्यक्रम हो गया तो एक व्यक्ति मोदी नगर के गए थे, विमलादित्य धर्माचारी हो आजकल, उस समय नहीं थे वो धर्माचारी। मैंने उनसे कहा, हमारे अंदर भी एक नेता वाली झलक थी। मैंने कहा कार्यक्रम कैसा लगा? उन्होंने कहा कार्यक्रम अच्छा लगा, क्या आचरण भी अच्छा करते हो क्या? मैंने कहा हमारी किताब में आचरण नहीं है, हम तो नाम के बौद्ध हैं, हम तो दीक्षा देते चले जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है चिरोड़ी गांव में 16 आदमियों को दीक्षा हमने दी, और LIU वालों ने 2 घंटे हम मुझे डिटेंड करके रखा दोराला थाने में। मैंने कहा आचरण अच्छा मैं नहीं करता, आचरण कहाँ सिखाया जाए, मुझे इतना बता दो। उन्होंने बताया मोदी नगर आप जाओ, वहां लोक मित्र आ रहे इंग्लैंड से, और मैं मोदी नगर आया और मैंने लोक मित्र को सुना। मुझे ताज्जुब हो गया, यार वो इंग्लैंड का व्यक्ति 25,000 किलोमीटर दूर से वो बाबा साहब को पढ़ाने आया। और खास बात इस संघ की यह है, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, जय भीम का अभिवादन होता। मैंने उसको सुना तो मैं ताज्जुब मान गया, यार ये काम तो मुझे इंग्लैंड में जाके करना चाहिए, तो माल तो मैं खा रहा ना। उसके बाद एक करुणा में नाम की धर्मचारिणी, इंग्लैंड से ही थी, वो भी 65 साल की उम्र। वो उधर देहरादून में महिलाओं का शिविर लेने जाना था उनको। मैंने कहा एक मेरठ में कार्यक्रम लगवा दो उनका। मेरे अंदर भी लालसा थी, यार इंग्लिश पर्सन यदि बाबा साहब के बारे में बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर गया। उन्होंने शादी नहीं कराई थी, शादी नहीं हुई थी उनकी। मैंने उनसे एक सेंटेंस पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं कराई?
तो उनका कहना क्या था, यदि मैं शादी करा लेती तो पति के और बच्चों के अंडर में रहती तो बाबा साहब की धर्म क्रांति कौन फैलाता। मैं तो हक्का बक्का रह गया उस महिला के प्रति। कैसी वो महिला है, अपना देश छोड़ के आ गई और अभी वो कोरोना के दौरान अपने इंग्लैंड में चली गई। उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ा, कोशिश कर रहा हूं मैं भी कि अच्छा आचरण करूं। ये जो बताया ये आध्यात्मिक संघ है, मन की शुद्धि है। दीक्षा हो गई, शिक्षा मिली नहीं। दीक्षा तो हो गई, शिक्षा मिली नहीं, मन शुद्ध हुआ नहीं, सारे हम अकुशल कर्म कर रहे। और एक चीज मैं चैलेंज से जरूर बोलूंगा, लोग कहते हैं बुद्धिज्म का जो हरासमेंट हुआ ब्राह्मणों ने किया, उन्होंने कत्लेआम किया। मेरा ये कहना, उन्होंने तो जो करा था वो कर लिया, लेकिन लोगों ने खुद अच्छा आचरण नहीं किया। उसका एक उदाहरण मैं बता देता हूं। मेरी पड़ोस में गन्ना सुपरवाइजर चले गए, आगरा में कार्यक्रम था, उसके साथ में जो सुपर क्लास के बोध गए, वो जाते ही पिठोर जाते ही उन्होंने बोतल ले ली, वहीं मुर्गा कटवा लिया, इधर से दारू पिया और खाया पिया खूब। वंदना में जाके आगरा में ऐसे बैठ गए। उधर से आए, फिर उन्होंने वही काम करा। वहां पुलिस वालों उन्होंने पकड़ लिया, वहां गाली गलौज भी करने लगे और करने के बाद में दो चाटे भी लगाए। फिर वही जो सुपर क्लास के बोध थे, उन्होंने जाके कहा भाई किसी को बताइए ना। अब मैं सब, मेरा पड़ोसी है वो, मैं से कहता चल बोध बिहार, भाई मुझे ऐसा बोधना, वरना मैं ना जाऊं तुम्हारे साथ। मेरा ये कहना है कि हमें समझना है गहराई से कि हमारे आदर्श बाबा साहब हैं। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। यदि हम वास्तव में उन्हें मानते हैं, उनकी करुणा देखिए, हम करुणा, कितनी करुणा हम लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीवन है, बाबा साहब ने जो अपना जीवन जो उपयोग किया, वो आज करोड़ों करोड़ों लोगों को आज हमें अच्छा बना दिया। मैं थोड़ा बोलता यहाँ, मैं भी किसी चौधरी के यहाँ समय गोबर हटाता हुआ मिलता। दूसरी बात क्या है, मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आपसी लड़ाई झगड़े छोड़ देना चाहिए। और आज क्या है, लड़ाई झगड़े क्या, हम आपसी द्वेष में इतने फूके पड़े। बहुत सारे लाखों संगठन बने हुए हैं जिनकी कोई हिसाब नहीं। हर आदमी कह रहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर आदमी कह रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, लेकिन देखिए काम क्या कर रहे हैं। और एक चीज और खास बात आ रही है, बाबूजी तो चले गए मंच पे, परिवार कभी जाता नहीं। परिवार से पूछे बाबूजी कहाँ है, हमें ना पता कहाँ धक्के खाता फिर रहा। आज ये हाल है, बुद्धिज्म आ क्यों नहीं रहा परिवार में, हमारे बच्चों में क्यों नहीं आ रहा। आज हमारा युवा इससे अलग है, बुद्धिज्म की तरफ नहीं आएगा तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और आज हम क्या है, हम एक दूसरे की सुनते क्यों नहीं। हम जो है, हमारा जो कहना है कि हमें अपनी आपसी लड़ाई, मृत्यु आएगी लेकिन कम से कम एक काम तो बंद कर दें। अरे जितना द्वेष कर रहे, कब तक द्वेष करेंगे, लेकिन वो होता क्यों नहीं द्वेष खत्म। जो 3P है, 3P का है चक्कर। 3P कौन सा है, पद पैसा प्रतिष्ठा। जिसकी जो बन गया साहब, जो बड़े बड़े पद पर है, वो दूसरों को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। और जिसके पास पैसा है वो क्या यार ये कौन है, ये तो बेचारे वही हैं, ये तो वही है, इनसे क्या मुंह मारना, ये तो सब ऐसे ही हैं। वो कुछ अपने समाज की बात नहीं करते। तो मेरा ये कहना है, हमारे अंदर दो गुण होना चाहिए। कौन सा, एक तो पाप देशना, यदि हमसे कोई किसी के प्रति कोई पाप देशना करना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें दूसरों के प्रति क्षमाशीलता भी हमारे अंदर गुण होना चाहिए। हम क्षमा नहीं करते, पूरा जीवन क्या है, हम एक दूसरे को डाउन करने में लगे रहते हैं, वो हमारा अहंकार है। एक बड़ा द्वेष रहता है हमारे अंदर। और मुझे एक कहानी, एक जरा सी एक बात याद आ रही है। एक गांव में एक बिगाड़ा था। जब गांव में कोई आता था, कोई इनको उसका घर कहाँ, नुआ किसका जा रहा तू, नुकरे भला क्या जा रहा हूँ, क्यों जा रहा, वो तो बड़ा हराम है, वो तो ठीक ना। फिर कोई रिश्ते वाला आया, अरे तू किसके घर जा रहा, अरे उसका लड़का तो बड़ा शराबी कबाबी है।
सारा बुरा ही बुरा करा पूरे जीवन। और बुरा बुरा करने के बाद हुआ क्या, वो कहने लगा भाई अंतिम समय जब उसका आ गया बिगाड़ा का, उसे बिगाड़ा कहते थे, जब अंतिम समय उसका आ गया तो वो कहने लगा भैया मैंने इस मुंह से बहुत गड़बड़ करी है, बहुत लोगों का नाश करा। कहा जब मैं मरूं एक काम करियो, मेरे मुंह में डंडा ठूस दिए। और लोगों ने वही काम करा, जो वो मरा उसके मुंह में डंडा ठूस दिया। अब लेकर चले उसकी डेड बॉडी को। अब पुलिस चौकी रास्ते में पड़े थी और उन्होंने देखा भाई नीचे तारो, ये क्या उठावा, अबे डंडा ठूस के मार के लाए हो। लोग कहने लगे थे कि ये बिगाड़ा था। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो द्वेष है आज लोगों का नाश करने के लिए है, उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, द्वेष के प्रति हमें मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। करुणा आ रही क्या, हम आ रहे हैं बुद्ध विहार, मैं बता रहा हूं, मैं मेरठ की बता रहा हूं, 417 के करीब बुद्ध विहार डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। चलो सर्वे करेंगे, कहीं धर्म पढ़ाया जा रहा है क्या, कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। कुछ है भी बुद्ध विहार, उसमें भी थोड़े देर के लिए आए तोते की तरह बुद्धम शरणम गच्छामि करा, अब बाद में राजनीति की बात करी, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया, हो गई बाबा साहब भी अमर, अब भगवान बुद्ध की भी जय जय हो गई। ऐसा नहीं चलने वाला, समय बहुत कम है और यदि हम नहीं सुधार किया अपने अंदर, बाबा साहब को मोमेंट का होगा क्या। आज विपरीत परिस्थिति है इस समाज के लिए, हमें सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे अंधकार में हैं, हो सकता है बहुत से लोगों के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमारे तो बहुत बड़ी कोठी है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन एक पीढ़ी का ही काम है। मेरा ये कहना कि हमें कुशल कर्म करना है और कुशल कर्म के साथ में इस बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तीसरी बात क्या है कि किसी की मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमें स्वयं के प्रयत्नों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। यानी कि हमारी जो दूसरों की जो मृत्यु जब होती है, हमारे बच्चे क्या निर्भर रहते हैं, वो 40 साल का बच्चा होगा लेकिन बाप के ऊपर ही निर्भर रहेगा। भाई बाप तो कमाएगा, मुझे कहाँ करने की जरूरत है, बाप के पास बैलेंस है, मुझे कुछ ना करने की जरूरत है, पापा है ना। हमें मेरा ये कहना है यदि हमारे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, बाप पे निर्भर रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो मृत्यु हमें यह दिलाती है कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और जो निर्वाण की जो बात आई है, निर्वाण उसका ही होता है जिसने अपने 3 जो जहर हैं मन के,